हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि सिंह राशि यानी कि लियो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट करोगे और क्या गाइडेंस आपको इस टाइम में फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आप अपनी पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको जन्म पत्री दिखानी है तो भी आप बात कर सकते हो, या आपको प्रेडिक्शन रिकॉर्ड में वीडियो रिकॉर्डिंग में चाहिए, या आपको कॉल पे डिस्कस करना है, तो जो भी सर्विस आप चाहो वो सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं कि सिंह राशि के लिए ये समय कैसा रहेगा। ओके, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चलिए देखते हैं कि सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा ये टाइम। प्लीज़ माय डियर यूनिवर्स बताइए कि सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर 2025 तक का टाइम। 1 से लेकर 10 सितंबर 2025 सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा, प्लीज़ बताइए। 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, the star and knight of cups। ओके सो ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव है ये टाइम आपके लिए। ठीक है, हैप्पीनेस है, सडन पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। अगले 2 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिस पे आपको ध्यान देना है, यस पॉजिटिव है ये टाइम आपके लिए, लेकिन यहाँ आपके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको अपने इमोशंस को एक तो बैलेंस रखना है। ठीक है, तब आपके लिए चीज़ें ठीक रहेंगी। सेकेंडली, गुस्सा नहीं करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेस्टिनी वर्क करती है, आपकी किस्मत होती है एट द एंड। आई मस्ट से दिस, ठीक है, मैं हमेशा कहूँगी। लेकिन यहाँ ये जो टाइम फ्रेम है आपके लिए 10 डेज़ का, यहाँ आपको आपके कर्मों के अकॉर्डिंगली भी रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, सो बी पॉजिटिव एंड आपके कर्म, जितने कर्म आपके अच्छे होंगे, प्योर होंगे, प्योर, ठीक है, ध्यान रखिए, उसके अकॉर्डिंगली अगले 2 महीने आपकी डेस्टिनी बनेगी। ठीक है, आने वाले 8 हफ्ते उस हिसाब से आपके रहेंगे। तो यहाँ पे कर्म आपके सही होने चाहिए, क्योंकि ये टाइम आपके लिए कैसा रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव है, मोस्टली लोगों के लिए पॉजिटिव रहेगा। पर अगर कुछ भी उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में होते हैं, देन यू शुड अंडरस्टैंड कि आपके कर्मों का फल यूनिवर्स आपको देने वाले हैं अब। ठीक है, अब ये कर्मों का फल कई लोगों को नेगेटिव भी मिल सकता है, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, ये मैं बता दूं। तो आपके लिए ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके प्रीवियस कर्म कैसे रहे थे, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम अब आपकी लाइफ में आ रहा है जहां आपको अपने पास्ट कर्मों का, करंट कर्मों का भी फल मिलेगा अगले 2 महीने में। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन ये चीज़ें बहुत सडन होंगी आपकी लाइफ में, मतलब क्विकली चीज़ें हो रही हैं, आपको समझ भी नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। कई बार होती है ना चीज़ें, मतलब सोचने में मजबूर हो जाते हो कि हुआ क्यों मेरे साथ ऐसा। ठीक है, माना कि ग्रोथ है, अबंडेंस है, हर चीज़ आपकी लाइफ में आएगी, लेकिन कई चीज़ें, कुछ ना कुछ क्षेत्र आपकी लाइफ के ऐसे रहेंगे जहाँ आपको एक होता है ना, दुखी होता है इंसान, तब भगवान को थोड़ा ज़्यादा याद करता है। ठीक है, वो वाली चीज़ भी होती है। तो यस, यहाँ पे आपको अपने कर्म सही रखने हैं, पहली गाइडेंस मैं आपको यही दूंगी यहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। फायरी एनर्जी बहुत रहेगी, प्लीज़ अपने गुस्से पर कंट्रोल करना। ठीक है, अगर आपने कुछ भी किसी से पंगा किया, लड़ाई झगड़ा किया, गुस्से में आए, कुछ भी इस तरह की चीज़ें हुई, देन आपके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती हैं। ओके, ये मैं कहूँगी। ग्रोथ है आपके लाइफ में, अच्छे कर्म करोगे, यूनिवर्स क्विकली आपको रिजल्ट देने के लिए तैयार है जैसे। ठीक है,
गलत काम करोगे गलत का भी रिज़ल्ट मिलेगा। बस इतना ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है आपके लिए, मैं कह रही हूँ ना, किस्मत तो होती है, ठीक है, चल रही हैं चीज़ें, नॉर्मल सी भी चल रही हैं, लेकिन कभी कभी जब आपको कर्म आपके रिज़ल्ट देते हैं तो यू विल बी शॉक्ड कि क्या हो गया एकदम से, है ना। तो वो वाली चीज़ हो सकती है। प्रमोशन आपके पॉसिबल है, ठीक है। एंड मैं अगेन कह रही हूँ, मैक्सिमम लोगों के लिए ये टाइम पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। एनर्जेटिक बहुत रहोगे आप। प्रमोशन पॉसिबल है, डिज़ायर्ड जॉब आपकी मिल सकती है, सक्सेस मिल रही है। रिलेशनशिप्स की अगर बात की जाए तो आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे, चलेंगे, अगर आप मैरिड हो तो, ठीक है। साथ ही आपको कोई गिफ्ट वगैरह भी रिसीव हो सकता है, कोई सेलिब्रेशन का टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है। कुछ लोग शायद नया घर बना लें, ओके। कोई वुमेन आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेंगी इस टाइम में, ये भी आपके लिए दिखाई दे रहा है। कोई गिफ्ट मिल रहा है, कोई लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, कुछ इस तरह की मतलब चीज़ें यहाँ पर हैं, ओके। एंड ब्लेसिंग्स यार आपकी लाइफ में आ रही हैं। सेलिब्रेशन जैसे मैंने कहा है इस टाइम में, तो ये आपके लिए दिख रहा है। इमोशंस आपके बैलेंस रहेंगे वैसे तो, ठीक है। और आपको रखना पड़ेगा अपने इमोशंस को बैलेंस। ये नहीं है कि आप कभी बहुत डिप्रेस हो गए या बहुत ओवर एक्साइटेड हो गए हर चीज़ को, या गुस्सा आ गया, तो ये आपके लिए ज़रूरी चीज़ है, ओके। और साथ ही थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, नंगे पैर घूमिए, ओके। ग्राउंडिंग की लाइक ज़रूरत है जैसे आपको, और पानी वगैरह ठीक से पीजिए, आपके लिए ठीक रहेगा। अपने चक्रास को भी बैलेंस कीजिए, देन आपके प्लैनेट्स ऑटोमेटिकली आपके जो है फेवर में हो जाएंगे। दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी कहूँगी मैं, ओके। एंड पीसफुली आपको चीज़ों को रखना है। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके। अगर आप एक इस तरह के पर्सन थे जो बहुत ही इंट्रोवर्ट से रहते हो, लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं, इस तरह के आपका अगर रहा है, तो अब आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप थोड़े से एक्सट्रोवर्ट भी होंगे, ओके। ये भी आपके लिए यहाँ पर है। एक लर्निंग फेज़ भी कह सकती हूँ, एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ अब आपकी लाइफ में आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन भी इट डिपेंड्स कि आप किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, ओके। क्योंकि कुछ होते हैं अपनी फ़िज़िक का ध्यान रख रहे हैं, फ़िज़िक पे चेंज ला रहे हैं, कुछ अपना हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस चेंज कर रहे हैं, कोई अपने आप को ही बदल रहा है, व्यवहार को ही चेंज कर रहा है। तो बहुत अलग अलग तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। तो एक ये चेंजिंग वाला टाइम अब आपकी लाइफ में आ रहा है, ओके। और साथ ही आपको किसी को भी नीचा नहीं दिखाना है, किसी को जज नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना, किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, ओके। और यहाँ पर अगर आप अनमैरिड हो, अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है, देन आपके लिए एक पॉजिटिव साइन ये है कि आपकी लाइफ में किसी की एंट्री हो रही है। एक लव प्रपोजल, न्यू पर्सन इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ, ओके। या अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो तो आपको अपने पार्टनर से इस टाइम में कमिटमेंट मिल सकती है, ओके। शांत रहोगे वैसे तो मोस्टली आप, पर फायरी एनर्जी है तो वो फायर तो फायर होती है। ऊपर से आप सब सिंह राशि वाले, तो आपको कभी गुस्सा भी आ सकता है, तो थोड़ा कूल एंड काम रहकर जो है आपको अपना रहना है, ठीक है। ये आपसे मतलब कि यहाँ पर कहा जा रहा है। किसी किसी के लिए यहाँ पर प्रेगनेंसी के चांसेस हैं, ओके। एंड और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर सिंह राशि वालों के लिए। द मोर यू आर क्रिएटिव इन योर इमेजिनेशन द मोर यू कैन मैनिफेस्ट इजीली। अगर आप जितने ज़्यादा क्रिएटिव होंगे अपने थॉट्स में, इमेजिनेशन में, उतना ही जल्दी आप अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को जो है मैनिफेस्ट कर पाओगे, ये आपसे यहाँ कहा जा रहा है। बीइंग इंडिपेंडेंट हेल्प्स यू डू बेटर एट लाइफ। अगर आप अभी तक जॉबलेस हो तो आपसे कहा जा रहा है थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाइए, काम वाम कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। बी जेंटल टू योर सेल्फ, मेक श्योर यू आर सेफ टू गो टू, ओके। खुद के साथ जेंटल रहिए, हम्बल रहिए, तो आपकी लाइफ आगे बेहतर रहेगी।
चूज़ पीपल हु अंडरस्टैंड यू एंड पुट एफर्ट्स इन बीइंग विद यू। आपको ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो आपके साथ रहना चाहते हों, जो आपको समझते हों और आपके साथ रहने के लिए एफर्ट्स भी करते हों, कोशिश भी करते हों। ओके, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पर नहीं लगाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ठीक है, इट इज़ समटाइम्स ओके टू क्राई एंड रिलीज़ योर इमोशंस, इट डजेंट मीन यू आर वीक। अगर कभी आपका इस दौरान ऐसी हो जाए, आप बहुत ओवर इमोशनल हो रहे हो, कुछ भी कोई पेन है आपके अंदर, देन इट विल बी ओके कि आप अगर रोना चाहते हो तो रो लो, अकेले में किसी के सामने रोना चाहते हो रो लो, अपने इमोशंस को रिलीज़ करो, आपको हल्का महसूस होगा। रोने का मतलब ये नहीं होता कि आप एक वीक पर्सन हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक है, और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। प्लीज़ एंजल नंबर्स बताइए कि सिंह राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है 1 से लेकर 10 सितंबर 2025। 1 से लेकर 10 सितंबर 2025 सिंह राशि के लिए मैसेज है 1414। इग्नाइट योर spark, inspiration, opportunity, joy, new beginnings, positivity. Okay, focus on your needs and desires with a joyful attitude. आपको इस दौरान अपनी ज़रूरतें समझनी है, अपनी इच्छाओं को देखना है कि आप क्या आपकी डिज़ायर्स हैं और खुश रहकर आपको उनके बारे में सोचना है और उन पर काम करना है। ठीक है, ध्यान लगाना है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, फ्रेंडशिप्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। ओके, और इवन फैमिली एडिशंस में भी ऑन द हॉरिजन। यस, तो किसी किसी की अगर आप सिंगल हो तो आपका यहाँ पर रिश्ता तय हो सकता है, यहाँ पर ये आपके लिए मैसेज है। ओके, तो आपकी लाइफ में फैमिली में कोई मेंबर भी जैसे ऐड हो रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। एम्ब्रेस द पॉजिटिव एनर्जी टू स्पीड अप द प्रोसेस, और आप जितना पॉजिटिव रहोगे उतना ये प्रोसेस जल्दी होगा। व्हाट हॉबीज़ और डिज़ायर कैन आई फोकस on to reignite my passion, how can I stay open to new opportunities and positive changes. Okay, अगर इस तरह का कोई सवाल है आपके अंदर कि मुझे क्या चीज़ें करनी चाहिए, कैसे मैं पॉजिटिव होऊंगा, ये सब चीज़ें, तो आपको यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है। आइडेंटिफाई वन पैशन और हॉबी यू हैव बिन निगलेक्टिंग एंड टेक अ स्टेप टूवर्ड्स रीकिंडलिंग इट। ओके, तो आपको कहा जा रहा है अपना कोई पैशन ढूंढो कि आपको क्या चीज़ पसंद है करना। डांस है, सिंगिंग है, रीडिंग है, कुछ भी चीज़ अगर आपका कोई पैशन है तो उसमें आप वहाँ आपको ध्यान लगाने की यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है। ओके, कोई हॉबी भी हो सकती है आपकी, सही। सो एम्ब्रेस अ पॉजिटिव माइंडसेट एंड बी ओपन टू द न्यू अपॉर्चुनिटीज़। फिर आपको साथ ही सकारात्मक माइंडसेट के साथ जो है आगे भी बढ़ना है, और जो भी नए मौके यूनिवर्स आपको देंगे और जो रिलेशनशिप में आपके लिए न्यू पर्सन आ रहे हैं, आपको वहाँ पर भी जो है फोकस करना है और उनके लिए अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो है आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, मतलब नकारात्मक सोच से पहले आपको दूर रहना पड़ेगा। 8585 ग्रैटिट्यूड, पेशेंस, ग्रैटिट्यूड, अबंडेंस, पर्सपेक्टिव, सक्सेस, एप्रिसिएशन, रिपल इफेक्ट। फोकसिंग ऑन ग्रैटिट्यूड शिफ्ट्स आवर पर्सपेक्टिव फ्रॉम व्हाट वी लैक टू व्हाट वी हैव एंड कैन अचीव। ओके, जब आप थैंकफुल होते हो, जो चीज़ें अभी यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में दी हैं, अगर आप उनके प्रति थैंकफुल होते हो तो उससे आपका माइंड शिफ्ट होता है, आपकी एनर्जीज चेंज होती है, एक पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आती है। ओके, आपका फिर वहाँ ध्यान नहीं जाता कि मेरी लाइफ में क्या चीज़ों की कमी है। ठीक, सो दिस पॉजिटिव माइंडसेट अट्रैक्ट्स मोर पॉजिटिविटी इनटू आवर लाइफ्स। और जब आपका सकारात्मक दिमाग काम करता है तो आप और पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो, क्रिएटिंग अ रिपल इफेक्ट ऑफ अबंडेंस एंड सक्सेस। और आपकी लाइफ में फिर सुख, समृद्धि, शांति आती है। व्हाट एम आई ग्रेटफुल फॉर टुडे, अब आपके दिमाग में अगर ये सवाल आता है मैं किन चीज़ों के लिए थैंकफुल रहूँ आज, एंड हाउ कैन फोकसिंग ऑन दीज एस्पेक्ट्स एनहांस माई ओवरऑल सेंस ऑफ अबंडेंस एंड सक्सेस। और इस सोच से मैं किस तरह से अपनी लाइफ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी को अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आपके लिए यहाँ आंसर है टेक अ मोमेंट ईच डे टू लिस्ट 3 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर। ओके, तो आपको क्या करना है, हर दिन उन 3 चीज़ों को
बारे में सोचना है, लिस्ट लिख भी सकते हो, दिमाग में भी सोच सकते हो। लिखना थोड़ा ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। जो जिनके लिए आप थैंकफुल हो, वो आपका रिलेशन हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है, आपकी बॉडी हो सकती है। रिफ्लेक्ट ऑन हाउ दीज पॉजिटिव एस्पेक्ट इम्पैक्ट ऑन लाइफ एंड हाउ दे कैन इंस्पायर फर्दर अबंडेंस एंड सक्सेस। और जब आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हो, थैंकफुल होते हो, तो आपकी लाइफ में जो है और पॉजिटिविटी, भगवान की ब्लेसिंग्स आती हैं आपकी लाइफ में। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल आप की हेल्थ अच्छी है तो आपने हेल्थ लिख ली। हेल्थ के साथ अगर आपको लगता है कि किसी की फ़िज़िक में देखो कुछ कमी है, कोई हैंडीकैप है, कोई ऑटिस्टिक भी होते हैं कई, ठीक है, तो आपको उन चीज़ों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। आप अपने हाथों के लिए अप्रिशिएट कर सकते हो, आप अपनी स्किन के लिए थैंकफुल हो सकते हो, उंगलियों के लिए हो सकते हो, क्योंकि आप इनसे पकड़ते हो चीज़ें, होल्ड करते हो, ठीक है। आप अपने बालों के लिए हो सकते हो, आपके बाल खूबसूरत हैं, आपको लगता है आप चल पाते हो। कई लोग हैं व्हील चेयर पे होते हैं, देखो नहीं चल पाते, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, कुछ नहीं तो आप सांस ले रहे हो, ज़िंदा हो इस धरती पर, ओके, उसके लिए आप थैंकफुल रहो। आपके पास लग्जरियस लाइफ है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, कईयों के पास नहीं होती हैं, ठीक है। आपका लाइफ पार्टनर अच्छा है, आपके बच्चे अच्छे निकल रहे हैं, उनके प्रति थैंकफुल रहो। तो डेली आपको ये प्रैक्टिस करनी है। डेली आप 3 चीज़ें लिखो और उनके प्रति दिल से धन्यवाद कहो ईश्वर को, और रोज़ नई 3 चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, रिपीट नहीं होना चाहिए चीज़ें। जितना बारीकी से आप जा सकते हो, तो उससे क्या होगा, ईश्वर और ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको देंगे, क्योंकि आप उनकी दी हुई चीज़ों की, इस सृष्टि की कद्र करते हो। ओके, और फिर आपकी लाइफ में और ज़्यादा सफलता अट्रैक्ट आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस सिंह राशि के लिए 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।